dear students, good morning everyone. My name is Dr. Manish Jaiswal and welcome to this channel Born for Biology. So all my dear students, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी रैपिड रिवीजन, जिसमें हमने स्टार्ट किया है टॉपिक केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा है पूरा इंट्रोडक्शन और एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, एंड देन एंडोक्राइन सिस्टम के अलग अलग 9 ग्लैंड्स हैं। 9 में से 3 हमने कंप्लीट किए हैं। दैट इज मोस्ट प्रोबेबली इन रिलेशन टू ब्रेन, द हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड देन वी स्टडीड अबाउट पाइनियल बॉडी, राइट। आज जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट थायराइड ग्लैंड। जो बच्चे प्राइमरी लेवल पे देख रहे हैं उनको भी 100% पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपको पूछा जाएगा, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो ये सेक्शन पे आपको पूछा जा सकता है, हमारी बॉडी में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थायराइड ग्लैंड। हमारी बॉडी में सबसे लार्ज ग्लैंड कौन सी? सबसे लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। 3 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है बच्चों। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछते हैं जिसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का जिक्र नहीं है तो आएगा लीवर। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछते हैं तो भी आएगा लीवर। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछते हैं तो थायराइड ग्लैंड। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये थायराइड ग्लैंड के हमारी बॉडी में लोकेशन, पोजीशन और इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द वेंट्रल साइड ऑफ नेक। नेक के वेंट्रल साइड में, अराउंड द ट्रैकिया, जस्ट बिलो द लैरिंग्स। या लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स, लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया के सराउंडिंग्स में ये लार्ज लोबुलर ग्लैंड है कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज बाइलोब्ड ग्लैंड। इसके 2 लोब्स है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, और ये 2 लोब एक दूसरे से ज्वाइंट है ये कनेक्टिव टिश्यूज के जरिए, दैट इज कॉल्ड isthmus. So thyroid gland is located in the ventral side of neck below the larynx surrounding to trachea. It extends up to the 4th ring of trachea. ट्रैकिया के 4th ring तक ये थायराइड ग्लैंड एक्सटेंड होती है। Thyroid gland is lobular gland. It is mainly formed by 2 lobes, right lobe and left lobe. These 2 lobes of thyroid gland are connected with each other through this connective tissue strip. This is called isthmus. तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, what is isthmus? 2-3 जगह आपने पढ़ा है isthmus। एक आप जाओ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब्स है, वहाँ पे आप कहीं देखो ये वर्ड isthmus, यहाँ पे भी आप देख रहे हो isthmus। तो आपको कॉम्पोजिट क्वेश्चन पूछते हैं, isthmus आपने कहाँ कहाँ पे पढ़ा है, राइट? और बॉटनी में भी पढ़ा होगा। तो जहाँ जहाँ भी पढ़ा है वो आपको ध्यान में आना चाहिए। दीज आर लॉजिकल क्वेश्चंस, राइट? सो फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस, ये दोनों का जो जॉइंट है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड isthmus। और यहाँ पे 2 lobes of thyroid gland are also connected with each other through the connective tissue strip called as isthmus. Now this is butterfly shaped gland or H, capital H, H-shaped gland, thyroid gland. Thyroid gland is endodermal in origin. इसका origin है endodermal in origin. So this is about external morphology of thyroid gland. Thyroid gland का अगर हम सेक्शन लेते हैं, सेक्शन, कट सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन, तो ये थायराइड ग्लैंड ऐसी दिखती है। आपको एनसीईआरटी के बुक में ऐसे डायग्राम नहीं है।
लेकिन दिया ज़रूर है एक सेंटेंस, ये थायराइड ग्लैंड दो पार्ट से बनती है। थायराइड ग्लैंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ रहे हैं, मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर वाला हिस्सा, टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड shows that thyroid gland is mainly formed by two parts, follicles and stroma, stromal tissue। काफ़ी सारे बच्चों को ये ध्यान में ही नहीं आता है, क्यों? तो डायग्राम दी नहीं है ना बुक में, थायराइड ग्लैंड कैसे बनती है। सो थायराइड ग्लैंड इज फॉर्म्ड बाय फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमा, स्ट्रोमल टिश्यू ऐसे दिया है। तो आप समझ में आएगा कि थायराइड ग्लैंड को कट करने के बाद अगर हम देखते हैं तो ऐसे दिखता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4, गोल 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 रिंग है, कॉल्ड एज थायराइड फॉलिकल्स, राइट। थायराइड फॉलिकल्स में देखो ये लाइनिंग्स है, लाइनिंग सेल्स के कॉल्ड, और ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जिसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर एपिथेलियम। So each thyroid follicle is internally lined by cuboidal epithelial cells called as follicular epithelium. Follicular epithelium of thyroid follicles secrete the hormone thyroxine। कैसे बनता है ये भी हम पढ़ेंगे। But the central large cavity, यहाँ पे cavity है, ये cavity fill up हो गया हार्मोन से, right? So each thyroid follicle shows central large cavity called as cavity of thyroid follicle. These cells in the thyroid follicle are called follicular epithelium. Follicular epithelium of thyroid follicle secrete the hormone thyroxine. This thyroxine is stored in the cavity of thyroid follicles in the form of थायरोग्लोब्यूलिन। देखो थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड एकमेव ऐसी ग्लैंड है कि जिसके हार्मोन बॉडी में स्टोर किए जाते हैं। बाकी हार्मोन, बाकी दूसरा कोई भी हार्मोन हमारी बॉडी में स्टोर करके नहीं रखे जाते हैं। सो थायरोक्सिन इज द ओनली हार्मोन विच इज स्टोर्ड इन द बॉडी। और ये थायरोग्लोब्यूलिन के फॉर्म में यहाँ पे सेंट्रल कैविटी में दिख रहा है, लार्ज डार्क टिश्यू, कोलाइडल टिश्यू जिसको हम बोल सकते हैं, एंड दिस इज द थायरोग्लोब्यूलिन। इसका फॉर्म है बच्चों जैसे पानी, पानी हमने फ्रिज में रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका बन जाएगा आइस। आइस मतलब क्या? पानी है ना, सॉलिड स्टेट, राइट। और वो पानी को हमने गर्म कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस से बॉईल किया, तो उसकी बन जाएगी वाफ, स्टीम। वो भी पानी है ना। तो पानी के अलग अलग फॉर्म है, स्टीम भी है और आइस भी है। वैसे थायरोक्सिन जो फॉर्म में स्टोर किया जाता है दैट इज कॉल्ड थायरोग्लोब्यूलिन। अब थायराइड फॉलिकल के बीच बीच में ये ऐसे फाइब्रस टिश्यूज है, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रोमल टिश्यूज। So in between thyroid follicle there is a large number of connective tissue stroma and some cells. Thyroid follicles के अंदर follicular epithelium, बाहर प्यारा follicular epithelium, प्यारा नहीं parafollicular epithelium, C cells, parafollicular cells secrete the hormone TCT, thyrocalcitonin। ये कैल्शियम आयन का फ्लो, ब्लड मतलब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन करता है यह हार्मोन TCT, थायरोकैल्सिटोनिन।